प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और आनंद होंगे। पिछली क्लास में मैंने धनुष भंग शीर्षक को पूरा किया था। आज के विषय में तुलसीदास के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास जी भक्त काल की राम भक्त शाखा के कवि थे। राम के अनन्य भक्त थे। इनके जन्म के संबंध में विद्वानों के तीन मत हैं। पहले तो इनकी जन्म तिथि देखते हैं। जन्म हुआ 1532 ईस्वी। अब जन्म स्थान कहाँ हुआ? जन्म स्थान की चर्चा करेंगे। तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों के तीन मत हैं। पहला मत यह है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में पहला मत विद्वानों का यह है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी। अब बात आती है, दूसरा मत क्या है? दूसरा मत यह है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि एटा जिला के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। पहला मत यह है। दूसरा मत यह है एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर। सोरो नामक स्थान पर। अब ये जो सोरो स्थान है, अब जो है नया जिला बना हुआ है कासगंज, उसमें आता है। पुराना जिला एटा ही था, इसलिए पुस्तकों में एटा का विवरण मिलता है। तो पहली बात क्या है, इनके जन्म के समय में संबंधित विद्वानों के तीन मत हैं। पहला मत है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। दूसरा मत है एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। और तीसरा मत है गोंडा जिले के सुपर क्षेत्र में। तीसरा मत है गोंडा जिले के सुपर क्षेत्र। गोंडा जिले के सुपर क्षेत्र। तीन मत है। अब सर्वमान मत इसे माना किसे? सर्वमान मत यही है जो पहला दिया गया है। पहला ही मत विद्वानों के द्वारा मान्य है कि तुलसीदास का जन्म 1532
1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब जन्म हुआ 1532 में, किसके हुआ? तुलसी जी के पिता का नाम महात्मा राम दुबे, पिता का नाम महात्मा राम दुबे, माता का नाम था तुलसी। ये था। ऐसा माना जाता है जब इनका जन्म हुआ था तो एक विशेष नक्षत्र में पैदा हुए थे। विशेष नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको इनके माता पिता ने त्याग दिया था। इनका पालन पोषण बाबा नरहर दास ने किया था। उन्होंने ही वेद वेदांत की शिक्षा दी थी, इसलिए इनके गुरु का नाम है नरहर दास। नरहर दास। और दूसरे गुरु है शेष सनातन। शेष सनातन। पहले गुरु ये है और दूसरे गुरु ये है। दो गुरु हुए इनके। बाबा नरहर दास, इन्होंने शिक्षा भी दी, पालन पोषण भी किया। और इनके पास कब पहुंचे? ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास का विवाह भी हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? पत्नी का नाम था रत्नावली। शादी हुई, ऐसा माना जाता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। सावन मास का महीना था। ये अपने भाई के साथ बिना बताए मैके चली आई। तुलसीदास को बिना बताए मैके चली आई। तुलसीदास जब शाम को लौट कर आए तो तुलसी को घर पर नहीं देखा, क्योंकि तुलसी से बहुत प्रेम करते थे। रात में ही अपनी ससुराल चल दिए। कहानी इस तरीके से है, जब ससुराल चल दिए, बरसात का महीना था, बरसात हो रही थी, नदियां उफान पर थीं, बाढ़ में थी। तुलसीदास जैसे नदी के किनारे आए, नदी बह रही थी तो एक मुर्दा बहता हुआ आया। मुर्दे पे बैठकर उन्होंने नदी पार की। नदी पार की, रात हो गई थी, सब लोग सो रहे थे। ससुराल में पहुंचे, कुंडी खटकाई होगी, आवाज दी होगी, किसी ने नहीं सुना तो घर के आसपास उन्होंने देखा कहीं घर में घुसने के लिए, चढ़ने के लिए, छत पे चढ़ने के लिए जगह है। तो एक सर्प लटक रहा था, छत से एक सर्प लटक रहा था। सर्प को इन्होंने रस्सी समझा और रस्सी समझकर, सर्प को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए। जब छत पर चढ़ गए, रत्नावली के शयन कक्ष में पहुंचे तो रत्नावली ने इनको फटकार लगाई। रत्नावली ने इनको फटकार लगाई और तुलसीदास से क्या कहा कि लाज न आवत आपको दौरे आए साथ। क्या कहा रत्नावली ने तुलसीदास से कि लाज न आवत आपको दौरे आए साथ। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहूं मैं नाथ। अस्ति चर्म दे ममता में ऐसी प्रीत। ये तो हड्डी और चमड़े का बना हुआ शरीर, इसमें इतना प्यार है, इतना प्रेम करते हो। होती जो कहूँ राम मैं, होत न तो भव भीत। ऐसी बात रत्नावली ने तुलसीदास से कही। पत्नी की फटकार से उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया।
जब वैराग उत्पन्न हो गया तो फिर ये अयोध्या चले गए। अयोध्या चले गए, नहीं सॉरी, अयोध्या नहीं, काशी चले गए। काशी में उनके गुरु मिले, जो मैंने दूसरे गुरु बताए थे, शेष सनातन। इनके पास पहुंचे, 15 साल तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। फिर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रचना की। कब? संवत 1632 में, यहां लिखे दे रहा हूं, संवत और सन में अंतर है। 1632-31 में रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। संवत 1631 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में। रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे, बहुत लंबा समय लगा। और यही ग्रंथ तुलसीदास जी की ख्याति का आधार है। राम के चरित्र अन्य कवियों ने भी लिखे, लेकिन तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को लिखा, सरल भाषा में लिखा, सहज भाषा में लिखा, इसलिए इनको ख्याति मिली, लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। केशवदास ने भी राम के चरित्र को लिखा, रामचंद्रिका नाम से, वो बहुत कठिन भाषा में लिखी गई है, इसलिए उनको ख्याति नहीं मिली, इतनी ख्याति नहीं मिली। विद्वान हो गए, तुलसीदास से कम नहीं थे। उन्होंने रामचंद्रिका में 82 छंदों का इस्तेमाल किया। समझो कितने विद्वान हुए, 82 छंद इस्तेमाल किए। लेकिन तुलसीदास ने सहज भाषा में रामचरितमानस लिखा और ख्याति मिली। ऐसा माना जाता है कि सन 1623 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु से संबंधित एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज तन, श्रावण श्यामा तीज सन, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब आती है रचना। इन्होंने छोटी बड़ी 12 रचनाओं की रचनाएं लिखी हैं। वो है रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि, ये रचनाएं की। तो रचनाओं में एक ऐसे डाल देंगे रचनाएं। बारह ग्रंथ लिखे हैं, प्रमाणिक ग्रंथ 12 मिले हैं। तो पहला ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरित मानस, इसको मैंने पहले ही ले लिया। कवितावली, गीतावली, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल,
पार्वती मंगल, भरवय, दोहावली, विनय पत्रिका, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब आता है, एक बार रचनाओं पर ध्यान देंगे। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवय रामायण, दोहावली, विनय पत्रिका, ये इनकी रचनाएं हैं। अब बात आती है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है? इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी ने लिखा है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सब दास। साहित्य में क्या स्थान है इनका? सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सब दास, आज के कवि खद्योत्सम जहां तहां करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी, सूरदास हो, सूर है, काव्य के जगत में सूर हैं, चमकते हुए सूर्य के समान है। और तुलसीदास शशि माने चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और केशव दास तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। उडगन माने तारे। आज के कवि साहित्य में ऐसे हैं जहाँ तक उडगन केशव, आज के कवि खद्योत्सम, खद्योत कहते जुगनू, आज के कवि जुगनुओं के समान जहाँ तहाँ प्रकाश करते हुए दिखाई देते हैं। तो तुलसीदास का साहित्य में बहुत अच्छा योगदान है। एक श्रेष्ठ कवि है, राम भक्त धारा के कवि हैं, राम भक्त भी है, कवि भी है, ऐसा माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि तुलसी भगवान बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। तुलसी भगवान बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। लोकनायक थे। तो प्रिय भैया बहनों, आज की क्लास में मैंने तुलसी के जीवन परिचय को अच्छी तरह पढ़ाने का प्रयास किया है। अनुमान है आपने समझा होगा। पढ़ेंगे और धीरे धीरे तुलसी के जीवन परिचय को लिखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहें, व्यस्त रहें और धैर्य से पढ़ते रहें। धन्यवाद।